हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.6 में क्लास 10वीं चैप्टर 3 कर रहे हैं हम। इससे पहले जितने भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी हैं हमारे चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में, यदि आपने नहीं देखी तो आप सभी क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 की जितनी भी वीडियो अपलोड की हैं तो आपका देखिए, ठीक है ना। और बच्चों, हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक की एनसीईआरटी बुक का सिलेबस है, हिंदी में बिल्कुल फ्री में कराया जा रहा है। आपको सिर्फ क्या करना होगा, हमारे चैनल को ज्वाइन करना होगा और आपको जितनी भी क्लास का सिलेबस है आपको आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करते हैं 3.6 में क्लास 10वीं चैप्टर 3 में। आज का प्रश्न है 5वां, ठीक है ना। तो हमने अपनी पिछली क्लास में 4 तक के प्रश्नों को कर लिया था, इस क्लास में 5वां प्रश्न हम करते हैं। तो जो हम आप देख रहे हैं, जैसा कि हमने अपनी क्लास पिछली क्लास में किया था, क्या किया था, निम्न जो समीकरण दिए गए थे उन समीकरणों को रैखिक युग्म समीकरण के रूप में हमें व्यक्त करना है। कहने का मतलब है, जो निम्न 2 समीकरण हमें दिए गए हैं इन समीकरणों को रैखिक समीकरण का रूप देना है और इनको क्या करना है, बीजगणित विधि जो होती है प्रतिस्थापन, बज्रगुणन या बड़ौपन विधि से इसको हल करना है, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने आप सभी को बता दिया है, अब हम उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसको क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें दिया गया है, पहला लिख लेते हैं 3.6 का हमें पहले का 5वां, ठीक है ना। तो दिया गया है, क्या दिया गया बच्चों वो लिख लो। तो दिया गया है 7x - 2y अपॉन xy इक्वल टू 5 दिया गया, ठीक है ना बच्चों। तो इसको क्या करो, पहले इसको मान लो समीकरण 1 और जो दिया गया उसको भी लिख लो 8x + 7y अपॉन xy इक्वल टू कितना है 15। इसको मान लो समीकरण बच्चों 2, ठीक है ना। इसको मान लो समीकरण 2 लिख लो। अब समीकरण 1 से सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल करेंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 1 को हम हल कर रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है, 7x - 2y अपॉन xy इक्वल टू 5। बच्चों, जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ आप सब पे आप देखना, ठीक है ना। यदि कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है ना। तो बच्चों क्या है, सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं 7x अपॉन xy लिख सकते हैं -2y अपॉन हम xy लिख सकते हैं। यदि इन दोनों का एलसीएम लोगे तो जो ऊपर वाली संख्या है यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने जो एलसीएम लिया गया है 7x - 2y का एलसीएम कितना xy, तो इनका एलसीएम क्या अलग अलग कर दिया, इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 7 अपॉन यहाँ पर क्या बच जाएगा y बच जाएगा और यहाँ पर 2 अपॉन x बच जाएगा, यहाँ इक्वल टू कितना 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 1 अपॉन y लिख सकते हैं -2 गुणा 1 अपॉन x लिख सकते हैं इक्वल टू 5। ऐसा जैसा कि हमने आप सभी को बताया है 7 अपॉन y को हम कैसे लिख सकते हैं 7 गुणा 1 अपॉन y। इसको ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि तो बीच में गुणा का निशान है, तो गुणा यह दर्शाता है अंश को गुणा अंश में करोगे तो 7 आ जाएगा, y का गुणा 1 में करोगे तो y आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ही इसको तोड़ा है, आप कुछ नहीं करना, जैसा हम करते हैं वैसा करेंगे। चूंकि क्या करना है, चूंकि मानना है, चूंकि हम सिर्फ चिन्ह के आधार पर दर्शा रहा है। चूंकि 1 अपॉन y बराबर हम इसको क्या मानते हैं, b मानते हैं, तथा 1 अपॉन x इक्वल टू a मानने पर, तो जहाँ जहाँ 1 अपॉन y है उसको हम b मानते हैं, 1 अपॉन x को हम a मानते हैं, जहाँ जहाँ है उसको लिख लो। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 7, ठीक है ना। तो उससे b 1 अपॉन y को हमने क्या माना है, b माना है, ठीक है ना। तो इतना आ जाएगा 2 और इसको क्या माना है 1 अपॉन x को a माना इक्वल टू 5। इसको अच्छे तरीके से लिख दो तो -2a + 7b - 5 इक्वल टू 0। इसको बच्चों हम मान लो समीकरण 3। इसलिए हमने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि a1 b1 c1 के मान इसमें से आ जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसा समीकरण 1 को हल किया है वैसा समीकरण 2 को करेंगे। अब समीकरण 2 से ठीक इसी प्रकार से तोड़ेंगे। समीकरण 2 को लिख लो 8x + 7y अपॉन जो दिया गया है xy इक्वल टू 15। जैसा हमने इसका एलसीएम ऊपर समीकरण का एलसीएम अलग अलग किया था वैसे इसको करो। तो 8x बटे हम xy लिख सकते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, 7y
7y अपॉन xy। जो ऊपर जो अंश में संख्या देती हैं, कहने का मतलब जो अंश में संख्या और जो हर में संख्या है, तो अंश में जो संख्या है उसको अलग अलग कर सकते हैं। अंश में जो संख्या है, जितनी दो संख्या है, तो एक संख्या को जो हर में पूरी संख्या की बटे के लिख सकते हैं 8x अपॉन इतना। यदि इसके साथ अंश के साथ और कोई और संख्या होती तब भी हम ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है ना, इक्वल टू 15। ये लिखने का तरीका होता है। यदि इन दोनों का एलसीएम लोगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा टूटेगा, देखो x से x कैंसिल हो जाता, y से y कैंसिल हो जाता बच्चों। अब जो बचेगा आपको दिख रहा है, क्या बच रहा है, तो 8y बच रहा है। क्या बच रहा है, 8y। तो 8 अपॉन y बचा है, ठीक है ना, 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू हमें यहाँ पर क्या बच गया, 15 बच गया, ठीक है ना बच्चों। अब ठीक इसी प्रकार इसको क्या तोड़ेंगे, 1 अपॉन ऐसा तोड़ सकते हैं। अब इसको भी तोड़ सकते हैं, किस में तोड़ सकते हैं, 1 अपॉन y और 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 15 में तोड़ सकते हैं। चूँकि हमने समीकरण 1 में 1 अपॉन y को क्या माना है, b माना, तो इसमें भी वही मानेंगे, ठीक है ना। चूँकि 1 अपॉन y इक्वल टू b तथा 1 अपॉन एक्स इक्वल टू a मानने पर, तो जो हमने माना है वो भी लिख दिया, ठीक है ना। तो 8v हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 7a हो जाएगा इक्वल टू 15 हो जाएगा। इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख दो। सिस्टमेटिक तरीके का मतलब होता है a1 b1 c1 के रूप में। तो यानी कहने का मतलब पहले a वाली श्रेणी आएगी, फिर b वाली श्रेणी आएगी, फिर अचर आती है इक्वल टू 0। इसको समीकरण 4 दे दो। अब समीकरण 3 तथा 4 को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करने पर, तो सब क्या करते हैं बच्चों, अब हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको हल करते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है बच्चों, समीकरण 3 से समीकरण 3 और 4 को हल करना है। समीकरण 3 या 4 को आप किसी भी एक समीकरण को लो, जो समीकरण लोगे उस समीकरण को छोड़कर दूसरे समीकरण में मान रख देना, तो रियल वैल्यू आ जाएगी। तो जो रियल वैल्यू आ जाएगी समीकरण 3 और 4 में कहीं पर भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो हम जैसा करते अभी तक हमने प्रतिस्थापन विधि की है वैसा ही कर दे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 हमें जो दिया गया है -2a, ठीक है ना, और प्लस 7b और दिया गया -5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसमें क्या 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 मान निकाल रहे हैं, इसमें से b का मान निकाल लो, यानी 7b, यानी प्लस वाली संख्या का मान निकाल लो। माइनस वाली संख्या निकालोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर माइनस से दोनों साइड क्या कर गुणा करना होगा, ठीक है ना। तो हम प्लस वाली ले रहे हैं, तो पर जो संख्या बची बाकी का पक्षांतर कर दो, एक का माइनस का इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। यहाँ से b का मान निकालना है, तो 5 + 2a अपॉन कितना 7 हो जाएगा। इसको समीकरण 5 मान लो, ठीक है ना। लिख दो समीकरण 5 से b का मान। अब समीकरण 3 से हमने निकाला, तो समीकरण 3 और 4 को हल कर रहा है, तो 3 से निकाला है, 4 में रख दो, ठीक है ना। समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में रख दो b की जगह पर, तो 7a आ जाएगा, 8 गुणा कितना आ जाएगा 5 + 2a अपॉन कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, -15 इक्वल टू कितना है 0। 7a प्लस इसका गुणा इसमें करोगे 8 पंचा कितना 40 होता है, प्लस और प्लस कितना प्लस होता है। यहाँ पर बच्चों 2a है, ठीक है ना। तो 8 दूना कितना होता है 16, तो 16a हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, इसके बटे में -15 इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तीनों जगह एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 7 एलसीएम आ जाएगा। इसका भाग इसमें दोगे, 1 का भाग 7 में दोगे 7 बार, 7 का गुणा ऊपर करेंगे 7 × 7 = 49 a हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, इसका भाग इसमें दोगे तो 40 ही आ जाएगा। इसका भाग इसमें दोगे तो जो ऊपर संख्या है वही आ जाएगी, ठीक है ना। तो इतना आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाओ, ठीक है ना। इसका भाग इसमें दोगे 7 बार है, 7 के ऊपर गुणा करोगे 15 पौना 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105 इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, 1 को गुणा इस पूरे के साथ करेंगे, 1 का गुणा किसके साथ करेंगे, इस पूरे साथ 49a + 40 + 16a, ठीक है ना, माइनस, तो कितना आ जाएगा 49a, ठीक है ना, 49a आ जाएगा, और प्लस 40 आ जाएगा, प्लस 16a आ जाएगा, -105 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 7 का 7 शून्य 0, तिरक गुणा करेंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही आ जाएगा, 7 का गुणा 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख सकते हैं ये दोनों आपस में क्या हल हो रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आता है 15 की 5, यहाँ सला ये के 5 और 1 6, तो 65a, और यहाँ से देखो इसको हल करो तो इसमें से क्या घटाना है 40 घटाना है, 40 घटाओगे तो कितना बचेगा 65 बचेगा, ठीक है ना। 105 में से 40 घटाओगे 65 ही बचेगा 0, तो इसको साइड भेज दो, तो 65 इक्वल टू अचर को राइट साइड भेज दो, तो प्लस के हो जाएंगे। तो a का मान ज्ञात करना है, तो 65 बटा कितना 65 कर दो, 65 एकम 65, तो a = 1,
ठीक है ना। अब चूंकि हमने ए किसको माना था 1/x बराबर क्या माना था, ए माना था, ठीक है ना। हमने देखो चूंकि माना था ना, जो हमें एक समीकरण जो दिया गया था निम्न रेखिक जो समीकरण दिए गए निम्न समीकरण को रेखिक समीकरण बदला है, एक्स और वाई में इनकी वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं, तो एक्स और वाई में इसकी हम आंसर निकालेंगे। तो ए किसको माना था, इसको माना था 1/x इक्वल टू ए, कितना एक की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। तिरक गुणा करेंगे 1 का 1 में करेंगे, 1x का इसमें करेंगे तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है ना बच्चों। अब समीकरण 3 में ए बराबर 1 रखने पर, ठीक है ना बच्चों, तो समीकरण जो है ना 3 उसमें हम ए का मान रख देंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 3 के ना -2a माइनस ए की जगह पर 1 रखना है, ठीक है ना, प्लस इसके बाद कितना है और +7b माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ तो इतना है, हमने ए का मान यहाँ पर रख देना, -2 एकम 2, 7b माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसमें आपस में ऐड हो जाएंगे तो -7 हो जाएगा, तो 7b इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा, 7 का पक्षांतर कर देंगे, 7b बराबर 7 हो जाएगा, b का आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब चूंकि करेंगे, चूंकि b हमने किसको माना था बच्चों 1/y बराबर b माना था, तो b के यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो b की वैल्यू 1 है, तो 1 का 1 में करेंगे, तिरक गुणा तो 1 हो जाएगा इक्वल टू y, तो y की वैल्यू भी कितनी आई बच्चों 1, x की वैल्यू भी 1 आई और y की वैल्यू भी 1 आई, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं जो निम्न समीकरण था जो हमें प्रश्न में दिया गया था, उस समीकरण को हमने सबसे पहले क्या किया है, a और b माना है, a b से कितना a और b के मान आए हैं, और जब a और b जो हमने माना था उसको उसके बराबर करके x और y के मान हमने निकाल लिए बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।